आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, ईश्वर ने हम सबों को अनेक वरदानों से सुशोभित किया है। उन वरदानों को पहचान कर ईश्वर को धन्यवाद देना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और ईश्वर का वचन उन वरदानों को पहचान कर ईश्वर को धन्यवाद देने में हमें प्रेरणा मिलती है। आज के इस मिस बलिदान के समय विशेषकर हम ईश्वर के दिए हुए सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद दें। आज के इस सुंदर दिन के लिए भी हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। ये मिस बलिदान मैं आप सबों के मतलब के लिए चढ़ाता हूँ। आज हम सभी मिलकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु की कृपा से वे जल्दी से जल्दी अच्छे स्वास्थ्य अनुभव करें
और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इनकी सेवा में लगे हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी और अन्य सभी लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी दया से उन्हें सदा सुरक्षित रखें। आइए इस पूजन बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए कुछ देर मौन होकर हम अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारा पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, जिससे मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी दयालुता के कारण पास्का के कृपादान द्वारा तो इस संसार को चंगाई प्रदान करता है। अपने दया से अपने कलीसिया की सहायता कर कि विश्वासगण इस संसार में रहते हुए स्वर्ग के राह पर निरंतर अग्रसर होते रहें। या प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तो पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं।
प्रभु ने हमें ये आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर भी तुम यह कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ।
तुम मेरे नाम लेकर कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरे नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के पाठ हमें 3 बातों पर मन ध्यान आकर्षित करता है। पहला, ईश्वर का वचन हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। दूसरा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार हमें ईश्वर से दूर अंधकार की ओर ले चलता है। और तीसरा, विश्वास हमारे जीवन में प्रभु यीशु के लिए जगह बनाता है। इन बातों पर मनन चिंतन करते समय मुझे अनेक घटनाओं की याद आई। वास्तव में ईश्वर की कृपा बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, और जो ईश्वर की योजना के विरुद्ध चलता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती है। ये घटना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कानपुर के सेंट एंथनीज चर्च के पैरिश के एक मिस्टर जॉर्ज मसी, उनके विषय में। कुछ साल पहले मिस्टर जॉर्ज मसी बहुत बीमार हो गए थे, उनको लकवा मारा था। उनको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने उनकी जांच की और इसके बाद आकर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। लगभग 6 महीने तक इसके बाद वो धीरे धीरे चलने फिरने लगेंगे। इसके बाद उनको घर लाया गया और वो घर में रहा, वहाँ इलाज चल रहा था। मैं और कुछ मदर तेरेसा के सिस्टर लोग और पैरिश के कुछ लोग, हम लोग मिलकर उनके घर गए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम पर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम लोगों ने उनके घर जाकर उनके लिए प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा, रोज़ बाइबल पढ़ो, प्रभु के वचन आपको शक्ति प्रदान करेगा, प्रभु का वचन आपको जल्दी से जल्दी चंगाई प्रदान करेंगे और ईश्वर के आशीष आप अनुभव करेंगे। वो रोज़ बाइबल पढ़ता था, प्रभु के वचन को ग्रहण करता था, और एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग उनके घर जाते थे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। और क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, 7 दिन के अंदर वो चलने फिरने लगे और दूसरा सप्ताह में वो साइकिल भी चलाने लगे। बड़ी खुशी की बात है, प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई प्रदान की, प्रभु यीशु का वचन ने उनको शक्ति प्रदान की। वो है हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जो उन पर विश्वास करते हैं और उनको महत्वपूर्ण जगह देते हैं। ईश्वर प्रभु यीशु हम में निरंतर काम करते हैं। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 14 में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। ऐसे महान प्रभु यीशु के साथ अपना जीवन बिताना शिष्यों ने बहुत गौरव की बात या बड़ी खुशी उन्होंने अनुभव किया। प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताने में उन्हें आनंद आया। और फिलिप ने, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। शायद उन्होंने सोचा कि अभी हम प्रभु यीशु के साथ हैं और एक अच्छा मौका है, उनसे अनुरोध करेंगे और प्रभु यीशु की कृपा से वो हमें पिता के दर्शन कराएंगे और हम अन्य लोगों से भी बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, पिता परमेश्वर स्वयं हम सबों की मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर का अपार प्रेम हम सबों के लिए इस दुनिया में लेके आए।
और वो महान प्रभु यीशु जिन्होंने हम सबों के लिए दुख सहा, क्रूस का मरण उन्होंने स्वीकारा और अपने पुनरुत्थान द्वारा हम सबों के लिए नया जीवन प्रदान किया, हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। यदि आज के पहले पाठ में हम लोग देखेंगे तो हम ये देखते हैं वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु का वचन, उनके महान प्रेम के बारे में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बारनबास और पौलुस वो काम करते थे। लोगों के बीच में जाकर यहूदियों को भी अवसर था, यहूदियों को भी मौका था प्रभु का वचन को पाकर खुशियाँ अनुभव करने का, शांति तसल्ली अनुभव करने का। लेकिन ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसे अंधकार के कारण उन लोग ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए। उन्होंने प्रभु का वचन को नहीं पहचाना। ईर्ष्या, द्वेष जैसे गुणों को उन्होंने जगह दिया और ईश्वर के वचन के लिए उन्होंने जगह नहीं दिया, इसलिए वे ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए। लेकिन गैर यहूदी जिन्होंने प्रभु का वचन को बड़े प्रसन्नता से ग्रहण किया और वे आनंदित हो उठे, हर क्षण में हर वक्त उन्होंने खुशियाँ अनुभव किया। और पौलुस, बारनबास और सब विश्वासी उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रभु के साथ रहकर हम चाहे कितने दुख, कठिनाइयाँ, परेशानियों को सामना करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें आनंद अनुभव कर रहे हैं। ये उनका एक्सपीरियंस था। प्रभु यीशु के साथ रहकर उनमें विश्वास करते हुए चाहे कितना भी कठिनाइयों को सामना क्यों ना करना पड़े, वहाँ आनंद और शांति है। ये उनका अनुभव था। वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु में हम अपना विश्वास को मजबूत करें। जब प्रभु हमारे साथ हैं, हम में निवास करते हैं, हम कुछ भी मांगते हैं, ईश्वर हमारी बात को सुनते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम सर्वप्रथम वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अपने जीवन में हम लोग जगह देते हैं और इसके बाद हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो आइए वही प्रभु यीशु को और उनके पावन वचन को हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण जगह दें। हम ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसे चीज़ों को हमसे दूर रखें और क्रिस्त की ज्योति में चलने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहें। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर अमर उपहार बना ले। या हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारा पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने हम सबको नव निर्माण किया है और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मिक संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त
हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कौरी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य हम सब जो इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। तुझसे प्रार्थना है कि इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तिया प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होता रहे। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों पर आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग बिता लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना।
हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।